लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। आज तो हम लोग गांधी मैदान से लेके जो है उसी समय मुख्यमंत्री आवास तक जा रहे थे। भविष्य की बातें भविष्य के गर्त में, वैसे हम लोग यहीं बैठेंगे, अभी कहीं जाने वाले नहीं। माइक से आप लोग बच्चों को सुने, ठीक है? यहाँ कोई वो नहीं है, आप लोग आपस में बात करें। इस तरह का प्रश्न हम लोग का तो यही सत्याग्रह ही है कि री एग्जाम हो, लेकिन आयोग तो मान नहीं रही है। आयोग तो समझिए कि बेवकूफ़ी कर रही है। हम लगभग लोग 45 दिन से यहाँ पर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो आ जाए हैं, लेकिन मेरे गुरुजी रमांशु सर हुए, बहुत पहले से ही लगे हुए हैं। और सर, आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी लोग ये सुन रहे हैं वो लोग भी इस भीड़ में आकर शरीक हो, ताकि अपना अधिकार मांग सके। और देखिए, रिजल्ट तो आ ही गया है, वो जल्दबाजी की है ना बचने के लिए, लेकिन बच नहीं सकते हैं। री एग्ज़ाम तो होगा ही। जब तक री एग्ज़ाम नहीं, तब तक सत्याग्रह चलते रहेगा। अभी देखिए, अब रुख की दौर बदल सकता है। अब कुछ दिन पहले न्यूज़ में तो सुनवे किए होंगे, सब लोग बोल रहे थे कि अगर भीड़ अनियंत्रित होती है तो इसके जिम्मेवार कौन होगा? हम लोग नहीं होंगे, सरकार होगा, सरकार के नीति नियम होंगे। अभी तो सर इंतज़ार किया जा रहा है बच्चों का, अभी तो भीड़ का इंतज़ार किया जा रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं सहरसा से हूँ। क्या कहेंगे इस आंदोलन? सर, आंदोलन तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले कितने 1.5 महीने से हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। किसी भी तरह जो है हमारी सरकार या बीपीएससी जो भी हो हमारी मांगों को पूरी कर दे, एक बार री एग्ज़ाम करा दे। यदि मेरा यही कहना है कि यदि आपको लगता है कि आप सच पे हैं और आपको लगता है कि आपने कोई धांधली नहीं करवाया है, तो आपको फिर से री एग्ज़ाम कराने में क्या दिक्कत है? आप एक बार मेल दो मेल आया आपको, वो मेल दिखा रहे हैं कि हमें ये मेल आया है कि मेरा गरीब हो गया। अरे भाई, ये भी तो हो सकता है वो छात्र हो जिसका आपने सेटिंग करवा के जो है इसमें रिजल्ट दिया हो, वो उससे भी तो आप बोल के मेल करवा सकते हैं। और इतना सारा मेल आपको उसके री एग्ज़ाम को लेके जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। मेरा सीधा सा कहना है सरकार से भी, नीतीश कुमार जी से भी, और बीपीएससी की जो चेयरमैन है भाई मनु परमार जी, उनसे भी एक बार आप री एग्ज़ाम करवा लीजिए। आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं कराया था, आपको निष्पक्ष रूप से और पूरे पारदर्शिता के साथ एक बार आपको री एग्ज़ाम करवा लेना चाहिए। बस यही हमारी मांग है, और तो कुछ हम मांग रहे नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम उनके प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रहे हैं भाई आप नहीं दे सकते हो। पीटी का रिजल्ट आ गया है। जी, पीटी का रिजल्ट आ गया है। आपको लगता है कि री एग्जाम हो पाएगा? नहीं, देखिए, पीटी ऐसा बात नहीं है। अभी एक मध्य प्रदेश का एक मैंने हाईकोर्ट का जो है जमालपुर हाईकोर्ट का मैंने एक न्यूज़ देखा है, उसमें ट्रेनिंग चालू हो गया था, प्रशिक्षण दिया जा रहा था वहाँ के पुलिस, मतलब ये पुलिस विभाग को। तो उसके बावजूद जो है उस पर रोक लगा दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं तो ये मानना है कि यदि हाईकोर्ट चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। यदि नियुक्ति हो जाए तो उसको भी यदि गलत मिल जाता है तो हो जाएगा। क्योंकि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 1 महीने के अंदर कोई भी ऐसा कुछ होता है तो उसका कार्य वैध होता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो सकता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो सकता है तो फिर हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम रद्द क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग हैं, सभी लोग का आह्वान किया गया है, सभी छात्र छात्राओं को। सिर्फ बीपीएससी री-एप्लीकेशन की मांग नहीं है, सभी परीक्षाओं में, इस राज्य की सभी परीक्षा, चाहे वो सिपाही की हो, चाहे दरोगा की हो, इन्फोर्समेंट की हो, और लगभग सभी परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली, सेटिंग की प्रक्रिया जो है जारी है, और मुख्यमंत्री जी चुप है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 45 दिनों से हम लोग धरने पर बैठे हैं। आज गर्दनी बाग में एक और प्रश्न है कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं, उस पर भी केस दर्ज हुआ है, लेकिन वो मामला ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से एक पेपर 2 पाली में आयोजित हुई, और कई बार बीपीएससी का इतिहास रहा है कि कभी 9 प्रश्न, कभी 10 प्रश्न को गलत उत्तर बताकर उसको हटाया जाता है, कभी अंक दिए जाते हैं, कभी अपीयर जो होता है उसमें अंक दिए जाते हैं। तो सवाल कुल मिलाकर अब एकजुट होने का है कि अब एक बार मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना है। मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? और लगातार हम लोग बीपीएससी दोबारा परीक्षा हो, री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रही है व्यवस्था। और अभी परमार मनु भाई के तुगलकी फरमान से सारी व्यवस्था चल रही है बीपीएससी के जो कार्य प्रणाली है। तो हम लोग आज पुनः एकजुट हुए हैं और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पुनः मुख्यमंत्री जी को जगाने का प्रयास करेंगे कि साहब, आप फिर से चुप्पी तोड़िए। पहले भी आप चुप्पी तोड़े थे, लेकिन आप चुप क्यों हैं? लगभग 200 एसडीएम, 136 डीएसपी पद को बेचने की तैयारी तो नहीं है। तो सारे मामलों को लेकर हम लोग शांतिपूर्वक जो है प्रोटेस्ट जो है मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़वाने के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। सौरभ जी, जिस तरह ये नहीं बताया गया कि 4 जनवरी और 13 दिसंबर की परीक्षा में कितने पास हुए, या अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाता तो उस समय भी इसी तरह क्वेश्चन को टाला जाता क्या?
सवाल है कि पहले आपने कहा कि यूपीएससी लेवल का प्रश्न पत्र होगा। हाँ, धोखा में तो रखा बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हम करेंगे, कब कहें? जब 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट बुलाया गया। ये बात तो आप 4 दिसंबर को भी प्रेस ब्रीफ कर सकते थे, एक नोटिस निकाल सकते थे, लेकिन आपको लागू करने का प्रयास था। एक पेपर जब 2 शिफ्ट में जैसे ही आयोजित होती है, वहाँ पर एक पेपर आप कैसे समान कर सकते हैं दोनों लोग को? तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा धांधली और सेटिंग के तहत ये सारी चीज़ें चल रही है। और हम लोग छात्र अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास, शिक्षकों को लड़ाने का प्रयास, छात्रों को डराने का प्रयास, कई शिक्षकों को चुप कराया गया, छात्रों को नोटिस, कई लोगों को जेल भेजा गया, प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास, इवन प्रेस को भी नियंत्रित करने का प्रयास है कि छात्रों को असामाजिक तत्व और तोड़फोड़ कराने के कई विज्ञापन पैसा देकर छपवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब होना नहीं है। एकजुट होकर हम लोग पुनः सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक रवि परमार मनु भाई से पूरे बिहार की व्यवस्था नहीं चल सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़िए। पेपर एक है, एक शिफ्ट में आयोजित होनी चाहिए, बस छोटा सा डिमांड था, लेकिन आप इसको बहुत बड़ा डिमांड कर दिए। तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लगातार आंदोलन हमारा जारी रहेगा। और निश्चित रूप से जो धांधली सेटिंग है उसके लिए हम लोग एकजुट होकर एक मांग कर रहे थे, लेकिन अब क्रांति की जो ललकार है, हमारे सब भाई और बहन मिलकर, सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, सिपाही हो, दरोगा हो, सचिवालय सहायक हो, एसएससी हो, बीटीएससी हो, तमाम परीक्षा के परीक्षार्थी जो हैं एक नारा कर रहे हैं कि धांधली सेटिंग को बंद करना होगा, मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी। इसलिए हम लोग एकजुट हैं। जी, रिजल्ट आने से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हमें कोर्ट पर भी भरोसा है। और हम कहीं ना कहीं बार बार आह्वान किया जा रहा है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी छात्र छात्राएं जो घर पर बैठे हुए वो घर से निकलिए और गर्दनी बाग धरना स्थल पर आइए और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिए, अपनी संख्या दिखाइए, संख्या बल को दिखाइए। और हम बहनों से बार बार निवेदन करना चाहते हैं, बहन आप सभी आइए, क्योंकि ये एक का मामला नहीं है, सभी का मामला है। जी, अभ्यर्थी क्यों झुके? अभ्यर्थी अगर गलत रहेंगे तो ना झुकेंगे, अभ्यर्थी क्यों झुके? आयोग गलत है, आयोग को मानना पड़ेगा। आज माने, कल माने या कोर्ट के फैसले के बाद माने, लेकिन मानना तो तय। बिल्कुल निश्चित तौर से आयोग को मानना होगा। लगातार अभी मत लीजिए। कहाँ से हैं आप? भागलपुर। क्या कहेंगे? नीति का रिजल्ट आने के बाद भी आप लोग को आशा है कि रिजल्ट एग्जाम होगा? वो तो जारी करना वो आयोग का काम है। हमारा जो अधिकार है उसके लिए तो हम तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आया उसमें भी बोला गया है कि कोर्ट के माने हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित हो सकता है वो रिजल्ट। तो हम लोग तो अपने अधिकार के लड़ाई में आए हुए हैं और उम्मीद है कि हाई कोर्ट का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। बहुत सारा एग्जाम ऐसा है कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि जिस क्वेश्चन का जवाब गलत पास कर दिया। हाँ, विवादास्पद क्वेश्चन तो रहे हैं और जो 4 क्वेश्चन दोनों एग्जाम में से डिलीट किया गया है, फिर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिस पे विवाद चल रहा है। मैं पूर्वी चंपारण। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।